स्वागत है आप सभी का एक बार फिर दिव्या द इनसाइट यूट्यूब चैनल पे। अभी अपने अधिगम के बारे में बातचीत कर रहे थे। अधिगम के अपनों ने 2 सिद्धांत कंप्लीट कर लिए थे, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, और दूसरा अपनों ने किया था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अपने क्या अगला सिद्धांत है वो शुरू करेंगे। जो है इसी से रिलेटेड है और किसका उल्टा है। थार्नडाइक वाला था ना, उसका जस्ट क्या है उल्टा है, क्योंकि थार्नडाइक वाले में क्या कह रहा था भी उद्दीपक दिखाना है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, उद्दीपक का वो नहीं दिखाया जाएगा। इस सिद्धांत का नाम है आपका क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, इसको कहा जाएगा। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत इसी कहा जाएगा। इसके अलावा इसे क्या है, नैमित्तिक अनुबंधन, इसे और क्या कहा जाएगा, नैमित्तिक अनुबंधन। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी इसको कहा जाएगा। ऐसा एक और नाम है, वो कौन सा हो जाएगा, इसे और क्या कहा जाएगा, सक्रिय अनुबंधन। का सिद्धांत इसको कहा जाएगा। उसके अलावा इसे और क्या कहा जाएगा, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी इसको कहा जाएगा। इसके अलावा और इसे क्या कहा जाएगा, ऑपरेट कंडीशनल। ऑपरेट कंडीशनल थ्योरी भी इसको क्या है कहा जाएगा। वैसे इसके अलग अलग और भी काफ़ी नाम है जो अपने क्या 2-4 और इसमें लिखेंगे। इसके अलावा जैसे उसके अंदर अपने क्या किया था, थार्नडाइक वाले में एसआर थ्योरी बोला गया था, इसमें क्या इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, से जैसे वहाँ पर आपने लिखा था रेस्पॉन्स, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, यहाँ पर क्या उल्टा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, रेस्पॉन्स पहले आएगा, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी भी इसको कहा जाएगा। इसके अलावा इसको और शॉर्ट में क्या कहा जाएगा, एसआर थ्योरी भी क्या है इसको कहा जाएगा। एसआर की अगर अलावा इसे और क्या कहा जाएगा, एस टाइप थ्योरी भी इसको क्या है बोला जाएगा। और इससे क्या कहा जाएगा, प्रतिक्रिया उद्दीपक, नाम इसी से हो जाएगा, प्रतिक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी इसको बोला जाएगा। उसके अलावा इसे और क्या कहा जाएगा, प्रतिक्रिया उद्दीपक के अलावा इसे साधनात्मक सिद्धांत भी कहा जाएगा। सिद्धांत दिया किसके द्वारा था, अगर इसकी बात आ जाए तो सिद्धांत है वो दिया गया था किसके द्वारा, BF स्किनर के द्वारा, BF स्किनर के द्वारा। और ये कहाँ का रहने वाला है, USA का रहने वाला है। अगर अपने आ जाए इसके प्रयोग की बात, तो प्रयोग है वो इसमें 2 अलग अलग है। ये प्रयोग किस पे करता है, 1938 में इन्होंने किया था, किसके ऊपर, चूहा था उसके ऊपर प्रयोग करता है। उसी प्रकार 1942 के अंदर 1943 है, 1943 में प्रयोग किस पे करता है, ये उसमें करेगा किस पे, कबूतर पे, कबूतर पे। उसके अलावा अगर अपनी बात आ जाए उद्दीपक की, तो उद्दीपक के अगर आपके पास प्रयोग 2 है तो उद्दीपक की भी क्या हो जाएंगे, 2 अलग अलग है। चूहा है, इसके लिए उसने क्या काम में लिया था, भोजन, और दूसरा क्या हो जाएगा, कबूतर के लिए क्या ले लेगा, अनाज काम में लिया जाएगा। उसके अलावा इसमें जो बॉक्स है
उस बॉक्स का नाम क्या था? स्किनर बॉक्स। तो थॉर्नडाइक ने कौन सा बॉक्स लिया था? कमेंट में बताइए। थॉर्नडाइक के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा बॉक्स का में लिया गया था कौन सा? पजल बॉक्स, इसे और क्या कहा जाएगा? उलझन पेटी का भी कहा जाता है। उसी प्रकार इसमें क्या है, अलग अलग प्रकार की क्या लाइटें थी। तो अगर अपने लाइटों की बात करें तो प्रकाश भी इसमें क्या हो जाएगा? दो टाइप का है। एक है आपका कौन सा हो जाएगा? लाल प्रकाश। लाल प्रकाश जो कितने प्रकार का था? चार, यानी चार प्रकार की इसमें क्या थी? लाल लाइटें थी। और एक आपका कौन सा हो जाएगा? श्वेत प्रकाश जो कितने प्रकार का था? श्वेत वाला हो जाएगा आपका दो प्रकार की इसके अंदर क्या लाइटें काम में ली गई थी। एक बार दोबारा इसको रिपीट करके अपने देखते हैं। सिद्धांत का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ से देखा जाए तो क्या है? क्रिया प्रसूत का इसे सिद्धांत कहा जाएगा। उसके अलावा इसे क्या है? नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाएगा। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाएगा। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत कहा जाएगा। इंग्लिश की बात है तो नाम क्या हो जाएगा आपका? ऑपरेट कंडीशनल थ्योरी भी कहा जाएगा। उसके अलावा थॉर्नडाइक का सिद्धांत का उल्टा है। तो थॉर्नडाइक वाला कौन सा था आपका? स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ये आपका कौन सा हो जाएगा? रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी भी इसको कहा जाएगा। उसके अलावा शॉर्ट में है तो कौन सा हो जाएगा? आरएस थ्योरी भी कहा जाएगा। हिंदी में है तो क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत आ जाएगा। उसके अलावा इसे एस टाइप सिद्धांत भी कहा जाएगा। इसे साधनात्मक सिद्धांत भी कहा जाएगा। किसके द्वारा दिया गया था? बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1938 के अंदर देते हैं। और किस पे प्रयोग करता है? चूहे के ऊपर। और यहाँ पर उद्दीपक क्या हो जाएगा? भोजन हो जाएगा। उसके बाद 1943 में प्रयोग किस पे किया गया था? कबूतर पे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनाज के दाने हो जाएंगे। उसी प्रकार बॉक्स का नाम क्या है? स्किनर बॉक्स है। तो लाइटें कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है, जिसमें लाल लाइट ज्यादा है। कितनी है? चार प्रकार की है। और दो कौन सी लाइट है इसके अंदर? इसके अंदर क्या है? सफेद प्रकार की क्या है लाइट है। उसके अलावा इसमें खटाक की ध्वनि के लिए क्या है? अंदर एक स्पीकर भी लगाया गया था। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। उसके बाद अपने क्या है? इसकी प्रोसेस पढ़ेंगे। प्रोसेस में क्या हो जाएगा? जैसे अपनों ने क्या है, अब डायग्राम के द्वारा कंप्लीट किया जाएगा। जैसे आपने यहाँ देखा भी इस प्रकार से क्या इन्होंने एक बॉक्स लिया। ये क्या पूरा पूरा क्या है? बॉक्स है, जिसका नाम क्या है? स्किनर बॉक्स। अब स्किनर बॉक्स के अंदर इसने क्या किया? भी इस प्रकार से क्या लाइटें लगाई। वो लाइटें कौन सी है? ये आपकी क्या है? लाल लाइटें मैंने अलग बनाई है। सारी की सारी कौन सी हो जाएगी? लाल प्रकाश। और कितने प्रकार की है? चार प्रकार की है। उसी प्रकार से ने क्या है? यहाँ पर दो लाइटें और लगाई, जो कौन सी हो जाएगी आपकी? श्वेत प्रकाश। वो कौन सी है? अपने क्या है? सफेद वाली है। चार लाइटें, दो लाइटें ये हो जाएगी। उसके बाद यहाँ इसने क्या रख दिया? इस प्रकार से क्या है? भोजन रखा गया था। भोजन रख दिया जाएगा। भोजन के अलावा यहाँ पर इसने क्या है? आवाज के लिए एक क्या लगाया था? स्पीकर लगा दिया गया था। और उसके बाद यहाँ इसने क्या लगाया था? लीवर लगाया। और उसके बाद अंदर इसने किसको बंद कर दिया था? रेड या चूहे को क्या बंद कर दिया जाएगा। अब प्रयोग के लिए वो क्या करेगा? अभी एक बॉक्स लिया। बॉक्स के अंदर क्या है? दो प्रकार की लाइटिंग करता है। कौन कौन सी? रेड लाइट और एक आपकी कौन सी हो जाएगी? व्हाइट वाली। अंदर क्या कर दिया गया था? भोजन रख दिया गया था। और उसके बाद अंदर एक स्पीकर लगाया गया जिसमें आवाज आ रही थी। और अंदर एक क्या लगा दिया? लीवर लगा दिया। अब आप बताओ, आप भूखे हो और उसमें क्या है भी आपको भोजन ना देखे, आपको अगर बंद रूम में, अगर अपने क्या है जैसे रूम के अंदर बंद कर दिया जाए, तो आप कोई प्रयास करोगे या नहीं करोगे? या बिल्कुल आराम से सो जाओ, क्योंकि भूख मर रही हो तो नींद तो आएगी नहीं। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इस कंडीशन में प्रयास करना पड़ेगा। तो सेम यही कहानी किसके साथ थी? चूहे के साथ थी। चूहा था, इसको उसने क्या भूखे को अंदर बंद किया था और अंदर पूरा क्या था? अंधेरा था। यानी यहाँ पे रखा हुआ भोजन चूहा है वो नहीं देख पा रहा था। अब इस कंडीशन में चूहा क्या करता है? भी अपने हिसाब से क्या है? भी एक सीधा सा प्रयास करता है भी क्या सफलता मिले ना मिले, लेकिन मैं क्या करूंगा? प्रयास करूंगा। और प्रयास करते हुए क्या करता है? भी उछल कूद क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा। और उछल कूद स्टार्ट करते करते क्या होता है? भी भूलवश उसका जो पाँव है वो अपने क्या हो जाएगा? यहाँ से आता हुआ कहाँ पे पड़ेगा? यहाँ पर आके क्या गिरता है। और भूलवश जैसे उसका क्या है? पैर यहाँ पे आके गिरा, तो पाँव आपके गिरते ही क्या हो जाएगा? लीवर दबता है। और उसके बाद क्या है? यहाँ पर जो स्पीकर लगा है, उस स्पीकर के अंदर अपने क्या हो जाएगी? एक खटाक की ध्वनि आती है। खटाक, खटाक लिखा हुआ आएगा। खटाक की ध्वनि आएगी। और उसके बाद क्या? लाइटें जलती है। और लाइटें जलने के जस्ट बाद भोजन ऊपर से क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा।
और चूहा इस भोजन को क्या करेगा, प्राप्त करेगा। चूहा इस भोजन को प्राप्त करने के बाद क्या हो जाएगा, पुनर्वलित हो जाएगा और आराम से अपने क्या कार्य करना प्रारंभ कर देगा। लेकिन उसके बाद दोबारा क्या स्किनर महोदय के द्वारा प्रयोग किया गया, दोबारा इसको इसी प्रकार से बंद कर दिया गया। फिर चूहे के द्वारा क्या प्रयास किया गया, भूल से क्या दबाया, लीवर दबा, फिर इसको भोजन प्राप्त हुआ। ऐसी क्रिया क्या इसने बार बार दोहराई। लेकिन बार बार दोहराने के बाद क्या चूहे ने महसूस किया कि भोजन है वो सेम नहीं आ रहा है। वो लाइटें भी क्या है सेम नहीं ऑन हो रही है, कभी रेड वाली हो रही है, कभी व्हाइट वाली हो रही है। मतलब रेड वाली लाइट ऑन हुई तो इसके अंदर क्या है, जैसे बर्फी आ रही है, दूसरे के अंदर आपने देखा काजू कतली आ रही है। तो अब आपके मन में भी लालच आएगा, सेम ये तो क्या जानवर, इसके मन में भी क्या लालच आ रहा है। इसने देखा भी भोजन क्या अलग अलग टाइप से आ रहा है, तो मैं भी क्या अच्छे वाला भोजन ग्रहण करूं। लेकिन इसने देखा भी जो भोजन आ रहा है उसके साथ लाइटें भी चल रही है। तो अब उसने क्या किया, लाइटें थी उनके माध्यम से सीखना प्रारंभ कर दिया। मतलब रेड वाली लाइट जल रही है तो काजू कतली आ रही है, उसके बाद व्हाइट वाली जल रही है तो क्या लड्डू आ रहे हैं। तो वो उसने क्या कहा, मेरे को जो चीज जरूरत है मैं उसी प्रकार से लीवर को दबाऊंगा जिस हिसाब से उसी प्रकार की लाइट क्या होगी, ऑन होगी। यानी लाइटें जो उस लीवर को प्रेस कर रहा था वो उसी हिसाब से क्या कम के अंदर लाइटें, मान लो जैसे रेड वाली जल रही थी, पूरे के अंदर आपने देखा व्हाइट वाली जल रही थी। तो उन लाइटों को भी लीवर के द्वारा किस प्रकार से जलाया जाए ये बात उसके दिमाग में आ गई। और उसने फिर क्या कर लिया, सफलता मिलने के बाद क्या अपने व्यवहार में क्या कर लिया, चेंज कर लिया। भी उसके दिमाग में आ गया भी कौन से प्रकार से लीवर को दबाया जाए तो भोजन के किस प्रकार का प्राप्त हो। और इसी आधार पे उसने क्या कर लिया था, दो प्रकार से क्या व्यवहार करना सीख लिया था। एक तो उनके द्वारा व्यवहार कौन सा हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का व्यवहार हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया। ये तो आपका कौन सा हो जाएगा, सफलता मिलने से पहले का व्यवहार। यानी जब चूहे को अंदर बंद किया गया था तो उस समय उसके सामने कोई चीज नहीं थी, उस समय जो व्यवहार किया वो तो आपका कौन सा हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया हो जाएगा। और दूसरा इसने कौन सा लिया है, प्रसूत व्यवहार, प्रसूत व्यवहार। और ये कौन सा हो जाएगा, सफलता मिलने के बाद किया गया व्यवहार। यानी जब चूहे को आपने क्या अंदर बंद किया, जब चूहे को आपने क्या किया अंदर बंद किया, तो अंदर बंद करते समय क्या है, अंदर सिर्फ लीवर था और भोजन किस प्रकार से कैसे आएगा उसको कोई जानकारी नहीं थी। तो उस समय चूहे के द्वारा जो व्यवहार किया गया वो तो आपका कौन सा हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया हो जाएगी। लेकिन जब उसने क्या है लीवर को दबाया, भोजन मिला, तो भोजन मिलने के बाद क्या अलग अलग लाइटों से उसको भोजन क्या मिल रहा था, अलग अलग भोजन मिल रहा था। तो उस समय उसने क्या सफलता मिलने के बाद अपने व्यवहार में चेंज कर लिया, जो सीख लिया। उस समय उसने जो व्यवहार किया भी किस प्रकार से लाइट को जलाऊं, किस प्रकार से अलग अलग भोजन आ रहा है, वो आपका कौन सा कहलाएगा, प्रसूत व्यवहार वो कहलाता है। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। आगे वाला अपनों ने क्या कर लिया था, क्रिया प्रतिक्रिया, और दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, प्रसूत व्यवहार हो जाएगा। उसके अलावा अगर इसमें आ जाए भी इसमें शिक्षा हमें क्या क्या मिलती है, तो शिक्षा की बात आ जाए तो ये अपने क्या करेगा भी, एक तो जो आपका सूक्ष्म शिक्षण है, माइक्रो टीचिंग में हमेशा क्या होता है, सहायक है। उसके अलावा बच्चों को क्या हो जाएगा, पुनर्बलन, पुनर्बलन में भी आपकी क्या करता है, सहायता है वो करता है। उसके अलावा पुनर्बलन हो गया, ये हो गया। उसके अलावा अगर अपने आ जाए शब्द भंडार को क्या करता है, बढ़ाता है। उसके अलावा अभिक्रमित अनुदेशन के अंदर भी सहायक होता है। अभिक्रमित अनुदेशन में क्या हो जाएगा, सहायक होता है। ये इसके मुख्य मुख्य क्या हो जाएंगे, शिक्षा के अंदर क्या उपयोग हो जाएंगे। नहीं, सूक्ष्म शिक्षण होता है जिसमें अपने क्या हो जाएगा, कौशलों का विकास होता है, वो आपको सिखाएगा। पुनर्बलन में क्या हो जाएगा कि जैसे आपको सफलता मिली, उसके बाद जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अपने क्या पहली क्लास में गया, तो उसका जो रिपोर्ट कार्ड होता है,
वो उसके लिए क्या करेगा, भी एक पुनर्वलित काम करेगा, उसके बाद वो और मेहनत करेगा, फिर दूसरी साल का आएगा, तीसरी का आएगा, 4 का आएगा, तो उसे बार बार वो क्या होता रहेगा, पुनर्वलित होता हुआ चला जाएगा। शब्द भंडार से अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी आपको अलग अलग कंडीशन में जाने के बाद अलग अलग प्रकार के क्या मिलेंगे, अनुभव मिलेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, शब्द भंडार हो जाएगा। और लास्ट में अपने क्या लिखा है, अभिक्रमित अनुदेशन। इसमें अपने क्या हो जाएगा, इसमें स्टेप बाय स्टेप चीज क्या आगे बढ़ती है। जैसे अपने मान सकते हैं भी आप जैसे आपकी प्रस्तावना कौशल होता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, भी सारी चीजें आपस के अंदर क्या जुड़ी हुई, जैसे प्रश्न बताया उसका उत्तर हो गया, उत्तर से दोबारा अगला प्रश्न, फिर उत्तर, फिर दोबारा अगला प्रश्न, इस प्रकार से सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपस के अंदर जुड़ी हुई होती है। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, BF स्किनर के द्वारा। तो इसका अपने स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। फिर आगे अपने अगला सिद्धांत है वो स्टार्ट करेंगे। अगला सिद्धांत इसी से जुड़ा हुआ है और वो आपका कौन सा हो जाएगा, पुनर्बलन का सिद्धांत हो जाएगा। इसके भी क्या है, बहुत नाम है, 4 नंबर है। इसे पुनर्बलन का सिद्धांत बोला जाएगा। इसके अलावा इससे क्या है, परबलन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, परबलन का सिद्धांत भी कहा जाएगा। उसके अलावा इसे क्या है, रिफोर्समेंट थ्योरी, REIN, रिफोर्समेंट थ्योरी भी इसको कहा जाएगा। उसके अलावा इसे चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहा जाएगा। चालक न्यूनता के अलावा अगर इसमें बात आए तो इसे और क्या कहा जाएगा, अधिगम न्यूनता का सिद्धांत भी कहा जाएगा। इसके अलावा इसे अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत कहा जाएगा और इसे क्या कहा जाएगा, प्रनोद न्यूनता का सिद्धांत कहा जाएगा। इसके अलावा और भी इसके काफी नाम है, इसे और क्या कहा जाएगा, आवश्यक न्यूनता का सिद्धांत भी इसको क्या कहा जाएगा। और भी काफी नाम है, इसे क्या कहा जाएगा, RS थ्योरी नंबर 2 भी कहा जाएगा। इसके अलावा इसे क्या है, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी नंबर 2 भी कहा जाएगा। हिंदी के अंदर बात आए तो इसे और क्या कहा जाएगा, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाएगा। उसके अलावा इससे क्या है, यथार्थ सिद्धांत भी कहा जाएगा। यथार्थ के बाद अगर अपने इसके अंदर आ जाए तो इसे क्या है, परिष्कृत, काफी नाम है, परिष्कृत सिद्धांत भी इसको क्या कहा जाएगा। इसके अलावा इसे क्या है, मध्य मार्गी सिद्धांत के अलावा और इसके अंदर अगर अपने आ जाए तो अगला इसके अंदर आपका आ जाएगा, इसे क्या है, सबलीकरण का सिद्धांत भी कहा जाएगा। इसके अलावा इसे क्या है, गणितीय सिद्धांत भी कहा जाएगा और इसे क्या है, जैविकीय सिद्धांत भी कहा जाएगा। इसे क्या है, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाएगा और इसे अपने क्या कहा जाएगा, मध्य मार्गी सिद्धांत भी कहा जाएगा, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाएगा। यानी इसके क्या है, बहुत नाम है। अलग अलग कंडीशन के अंदर आप जाओगे तो आपको अपने क्या हो जाएंगे, अलग अलग प्रकार के क्या मिलेंगे, नाम मिलेंगे। जैसे आपका हो जाएगा सबसे पहले कौन सा है, पुनर्बलन का सिद्धांत हो जाएगा, इसे परबलन का सिद्धांत कहा जाएगा, रिफोर्समेंट थ्योरी भी कहा जाएगा, चालक न्यूनता का सिद्धांत कहा जाएगा, अधिगम न्यूनता का सिद्धांत कहा जाएगा, प्रनोद न्यूनता का सिद्धांत भी कहा जाएगा, अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत कहा जाएगा, आवश्यक न्यूनता का सिद्धांत कहा जाएगा, RS थ्योरी नंबर 2 इसे कहा जाएगा, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी नंबर 2 कहा जाएगा, उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत नंबर 2 इसको कहा जाएगा, यथार्थ सिद्धांत कहा जाएगा, परिष्कृत सिद्धांत भी कहा जाएगा।
उसके अलावा इसके अंदर अपने क्या है, मध्य मार्गी सिद्धांत भी कहा जाएगा, सबलीकरण का सिद्धांत भी इसको क्या कहा जाएगा, गणितीय सिद्धांत भी कहा जाता है। गणितीय के अलावा इसे क्या है, जैविक सिद्धांत भी कहा जाएगा, कर्मबद्ध व्यवहार का सिद्धांत इसको क्या कहा जाएगा। और भी क्या इसके काफी नाम है, अलग अलग नाम है। ये सिद्धांत है वो कब किसके द्वारा दिया गया था, हल महोदय के द्वारा क्या है दिया गया था, यानी क्या है CS हल के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था, 1915 में दिया गया। कहाँ का रहने वाला है, USA का रहने वाला है। उसके अलावा अगर इसके अंदर आ जाए प्रयोग है वो ये भी किसके ऊपर करता है, चूहे के ऊपर क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। उसके लिए अगर अपनी बात आ जाए उद्दीपक ये भी क्या करेगा, भोजन चूहे के लिए हो जाएगा। उसके अलावा इन्होंने क्या है, कृत्रिम उत्तेजक काम में और लिया था, जैसे पावलो ने लिया था ना, तो इसी प्रकार इसने भी क्या लिया था, एक कृत्रिम उत्तेजक काम में लेता है, जिसका नाम क्या हो जाएगा, एक घंटी को इसके द्वारा क्या काम में लिया जाएगा। उसके अलावा इन्होंने एक बुक थी जिसके अंदर इसका क्या मिलता है, पूरा वर्णन। बुक का नाम क्या है, प्रिंसिपल बिहेवियर। ये अपने क्या है, सामान्य सा सिद्धांत है जिसके अंदर आपने पढ़ा भी कैसे आपसे पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाएगा, परबलन का सिद्धांत कहा जाएगा, इसे क्या है रिफोर्समेंट थ्योरी भी कहा जाएगा, इसे चालक न्यूनता का सिद्धांत कहा जाएगा, आवश्यक न्यूनता का सिद्धांत कहा जाएगा, अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत कहा जाएगा, अधिगम न्यूनता का सिद्धांत भी कहा जाएगा। और इसे क्या है, एक अपना कौन सा हो जाएगा, इसके अंदर प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत भी कहा जाएगा। इसके अलावा इसे क्या यथार्थ सिद्धांत भी कहा जाएगा, परिष्कृत सिद्धांत भी कहा जाएगा, मध्य मार्गी सिद्धांत भी इसको क्या कहा जाएगा। और इसे और क्या कहा जाएगा, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी नंबर 2 कहा जाएगा, RS थ्योरी नंबर 2 कहा जाएगा, प्रतिक्रिया उद्दीपक सिद्धांत नंबर 2 भी इसको क्या कहा जाएगा। इसे गणितीय सिद्धांत कहा जाएगा, जैविक सिद्धांत कहा जाएगा, सबलीकरण सिद्धांत भी कहा जाएगा, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाएगा। और सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, हल के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, 1915 में। कहाँ का रहने वाला है, अमेरिका का। प्रयोग किस पे करता है, चूहे पे करेगा। और उद्दीपक यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो चूहा ग्रहण करता है वो क्या हो जाएगा, भोजन हो जाएगा। और कृत्रिम उत्तेजक इन्होंने कौन सा काम में लिया था, वो था घंटी। कृत्रिम उत्तेजक आपका क्या हो जाएगा, घंटी हो जाएगा। और उसके अलावा कौन सी बुक में पूरा वर्णन मिलता है, तो कौन सा हो जाएगा, प्रिंसिपल बिहेवियर के अंदर इसका क्या है, पूरा वर्णन है वो मिलता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके अलावा अपने केस की डिटेल पढ़ेंगे। डिटेल में अपने क्या किया जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने क्या इस प्रकार से एक बॉक्स लिया, क्या लेगा, इस प्रकार से क्या लिया गया, बॉक्स है वो लिया गया। और बॉक्स के इसने क्या कर दिए, 2 पार्ट कर दिए। इस प्रकार से क्या करेगा, 2 पार्ट बना दिए। ये आपका क्या है, A पार्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, B पार्ट हो गया। और इससे A से B में जाने के लिए इसने क्या बना दिया, भी एक होल है वो बना दिया जाएगा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जैसे ये होल बनाया, उसके बाद इसने क्या है, भी जो A पार्ट है उसके अंदर किसको रखा, चूहा। डायग्राम नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाना था भी। उसके अलावा यहाँ पर इसने क्या रखा, भोजन को रख दिया गया। और उसके बाद यहाँ इन्होंने क्या किया था, भी करंट छोड़ना क्या है, प्रारंभ किया। यानी इसने क्या किया, भी एक बॉक्स लिया, बॉक्स को क्या है 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया, A पार्ट और B पार्ट। A पार्ट में किसको रखा गया था, चूहे को। और B पार्ट में किसको रखा जाएगा, यहाँ पर भोजन को रख दिया जाएगा। उसके अलावा B और A पार्ट से गुजरने के लिए क्या है, भी एक इस प्रकार की दीवार थी कि आसानी से चूहा क्या है A पार्ट से B पार्ट में न जा सके, यानी ऊंचाई क्या है बहुत ज्यादा थी। और B पार्ट में रखा भोजन भी चूहे को दिखाई है वो नहीं दे वो रहा था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, भी चूहा था वो अंदर बंद था, फिर इसने क्या किया, हल के द्वारा भी चूहे के क्या करंट लगाना प्रारंभ कर दिया। अब अपन के बॉक्स के अंदर कटी माले कमरे के अंदर बंद कर दे, और बैंक बाद में किए भी अपने करंट लगावे। तो बॉक्स बंद में अपने कमरे में बंद ना करे, तो अपन के करंट लगाने के बाद क्या करेंगे, वहां से अपने क्या है दूसरी जगह जाने की क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो ये तो अपने क्या है बिना बोलने वाला जीव था। इसने क्या किया, जैसे करंट लगाया तो चूहे को, तो उसने क्या है उछल कूद प्रारंभ कर दी। और उछल कूद के द्वारा क्या होता है, विसंयोग से उसने क्या जो जंप लगाया, जंप लगाने के बाद क्या होता है, इस होल से गुजरता हुआ ये कहां पर आ गया था, A से किस में आ जाएगा, B पार्ट में आ गया। और B में
यहाँ पर क्या रखा हुआ था, भोजन रखा हुआ था, इसने भोजन कर लिया और भोजन करते ही वो क्या हो गया, अभी इसको खुशी मिली तो उसको क्या हुआ, एक प्रकार की प्रतिपुष्टि मिलती है, यानी इसको क्या मिला, पुनर्बलन मिला और पुनर्बलन से वो क्या हो गया, खुश हो गया। अब दोबारा इसने क्या किया, दोबारा बंद किया, फिर करंट लगाया, फिर इसने क्या किया, यहाँ पर चूहा के इस प्रकार से आना प्रारंभ हो गया। जब जब वो करंट लगाता, चूहा जंप करता हुआ ए से किस में आता, बी में आता और वहां पर भोजन को क्या करता, प्राप्त करता। यहाँ पर था तो उसको भूख लगी हुई थी, तो उसके अंदर के जो चालक है, चालक अपने क्या करते हैं, भोजन की मांग करने वाले, वो उसमें बहुत ज्यादा क्या थे, एक्टिव थे। लेकिन जैसे ए से बी में आया, क्या मिल गया, भोजन मिल गया, भोजन मिलते ही उसके चालक क्या हो जाएंगे, शांत होते हुए चले जाएंगे। ये क्रिया क्या है, हल के द्वारा बार बार दोहराएगी। लेकिन उसने फिर उसके बाद एक काम और कर दिया, वो कौन सा किया, भी पहले उसने क्या किया, घंटी बजाई, फिर उसने क्या लगाया, करंट लगाया। अब जी घंटे बजा के करंट लगा दो, जी बिना बजाए करंट लगा दो, करंट लगाओगा तो मर्द को दर्द तो होना ही होना, तो चूहे को दर्द भी क्या पक्का होगा। तो चूहा क्या, जैसे करंट लगाया तो क्या करेगा, यहाँ से चूहा जंप करेगा और काम पर आ जाएगा, भोजन के लिए प्राप्त हो जाएगा। फिर क्या है, इन्होंने ये बार बार क्रिया दोहराई, भी ये क्या है, करंट लगाता और चूहा फिर ए पार्ट से काम पर आता, बी में आता, करंट लगाता, पहले घंटी बजाता, फिर करंट लगाता, यानी इस प्रकार से क्या हुआ, भी ये क्रिया लगातार इसके द्वारा क्या चलती रही। तो एक दिन उसने क्या कर दिया, भी ओनली घंटी बजाई, तो घंटी बजाते ही चूहे के दिमाग में क्या हुआ, भी आवाज आ गई, अपने क्या करंट लगा दियो तो क्या है, भी अब घंटी बजी तो क्या करंट पक्का लगेगा। तो उसने क्या, घंटी बजाते ही करंट लगाया नहीं, इससे पहले जंप करता हुआ कहां पर आ गया, बी में आ गया। यानी इसने चूहे के द्वारा इस बात से अपने क्या है, अपना क्या कंसेप्ट सेट कर लिया, कि जब जब घंटी बजेगी तो तेरी भी क्या है, दुख की घंटी पक्की बजेगी। तो उसने क्या किया, भी घंटी से क्या है, अपने दिमाग में कंसेप्ट सेट किया, भी घंटी बजते तेरे को कहां पर जाना है, ए से बी में जाना है, चाहे करंट लगाए या करंट ना लगाए। इसने क्या कर दिया, घंटी के द्वारा क्या है, भी करंट बिना लगे चूहा क्या करता है, ए पार्ट से बी पार्ट में जाना क्या है, प्रारंभ कर देता है। तो ये सिद्धांत आपने लिखा है आर एस थ्योरी नंबर 2। आर एस थ्योरी नंबर 2 की बात आ जाए, यानी इसमें आर एस थ्योरी में क्या बताया कि भी आगे वाले में भोजन दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी चूहा क्या करेगा, प्रयास करेगा। वो सेम क्रिया यहाँ पर दिखाई गई है, यानी यहाँ पर क्या है, भी चूहा इस चीज से क्या है, एक संबंध साबित कर लिया, किसके द्वारा, घंटी और करंट के द्वारा, भी जब जब घंटी बजेगी तब तब क्या लगेगा, करंट लगता हुआ चला जाएगा। तो ये सिद्धांत में क्या सिखाता है, ये सिद्धांत में क्या है, प्रेरणा पे बल देगा। अगर शिक्षा में बात है किसकी, उपयोग की, तो किस बात पे बल देगा, हमें क्या है, अभी प्रेरणा या प्रेरणा पे क्या दिया जाएगा, बल दिया जाएगा। उसके अलावा सृजनात्मकता, यानी नए नए आपके अंदर क्या है, गुण भी आने के आ जाएंगे, इसके अंदर प्रारंभ होते हुए चले जाएंगे। उसके अलावा पुनर्बलन पर भी क्या देगा, बल है वो दिया जाएगा। यानी यहाँ पर अपने क्या हो जाएगा, भी आप में ऊर्जा का क्या होता है, संचार होता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, हो गया। अब अपने मेन बात कौन सी आ रही थी, बिस्तर इनके नाम याद कैसे होंगे। अब नाम वाली बात अपने क्या है, कंप्लीट करेंगे। जैसे पहला नाम क्या है, पुनर्बलन का सिद्धांत, परबलन का सिद्धांत, रिफोर्समेंट। पुनर्बलन का अर्थ क्या होता है, भी अगर आपने कोई भी कार्य किया तो उस कार्य करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिला, चाहे वो पॉजिटिव हो और जो नेगेटिव हो, वो आपका क्या चीज कहलाएगा, पुनर्बलन का है लाता है। यानी आपने देखा जब ए पार्ट के अंदर चूहा था तो उसमें भूखा था या नहीं था, भूखा था। तो भूखा था तो उसके अंदर के अंदर भोजन की क्या हो रही थी, डिमांड हो रही थी। तो यहाँ पर अपने क्या हो जाएगा, भोजन की डिमांड क्या कहलाती है, चालक कहलाती है। यानी उसके चालक उसमें बहुत ज्यादा क्या थे, तीव्र थे, तेज थे। तो वो चूहा क्या करता, जब करंट लगाया गया तो ए से किस में आ गया, बी में आ गया। ए से बी में आया तो उसको क्या मिला, भोजन मिला, तो उसके चालक क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। इस कारण इसका नाम क्या हो जाएगा, चालक न्यूनता का आ जाएगा, अधिगम न्यूनता का आ जाएगा, अंतर्नोद न्यूनता का आ जाएगा, प्रतिरोध न्यूनता कहा जाएगा, और इसी और क्या कहा जाएगा, आवश्यक न्यूनता कहा जाएगा। यानी इस सिद्धांत से अपने क्या हो जाएंगे, भी आपके 5 नाम एक साथ याद हो जाएंगे। बैंक अलावा जैसे वो ए से बी में गया तो उसको क्या मिला, भोजन मिला, उसको खुशी मिली, तो वहां पर जाके वो क्या हो गया, खुश हो गया। इसका नाम इनका क्या हो जाएगा, पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाएगा, परबलन का कहा जाएगा, और इसे रिफोर्समेंट थ्योरी भी कहा जाएगा। उसके अलावा अगला अपने लिखा है आर एस थ्योरी नंबर 2, या इसे और क्या कहा गया है, आर एस थ्योरी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी हो जाएगा। हिंदी में क्या कहा जाएगा, उद्दीपक, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, प्रतिक्रिया उद्दीपक सिद्धांत।
इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि आर एस मैंने लिखा है तो आर एस से अपने क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया। उद्दीपक सिद्धांत नंबर 2 कहा जाएगा। यानी उसके सामने मौजूद था क्या, प्रतिक्रिया, क्योंकि वो पूरा अंधेरा था ही नहीं। जैसे अपने लिखा है भी ए से जो बी पार्ट है यहाँ की दूरी इतनी थी, भी चूहा यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या इस साइड में क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी नहीं थी। ऐसे अपनों ने एक सेम सिद्धांत किया था, कौन से वाला किया था, अभी जो जस्ट पीछे वाला किया था, कौन सा, क्रिया पुरुषोत्त वाला, उसके अंदर भी क्या भोजन नहीं दिखाया गया था। तो इसी कारण इसका नाम क्या हो जाएगा, आर एस थ्योरी नंबर, इसे क्या कहा जाएगा, 2 कहा जाएगा। इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी कहा जाएगा, और हिंदी में क्या कहा जाएगा, प्रतिक्रिया उद्दीपक। बिना उद्दीपक देख के ही क्या करना, प्रतिक्रिया करना। उसके अलावा अगला सिद्धांत क्या है, जैविकीय सिद्धांत, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, गणितीय सिद्धांत या सबलीकरण का सिद्धांत। 4 नाम आपको एक साथ याद करने, ये वाले 4 एक साथ कैसे हो जाएगा, जैसे भी गणितीय के अंदर क्या हो जाएगा, गणना। उसके अलावा क्रमबद्ध में क्या हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है, देखिए भी घंटी, करंट, चूहा और भोजन आपस के अंदर सारे के सारे क्या है, जुड़े हुए हैं। इसी कारण इसी का नाम क्या हो जाएगा, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत से कहा जाएगा, जैविक कहा जाएगा, गणितीय सिद्धांत भी इसको कहा जाएगा, और इसे क्या है, सबलीकरण का सिद्धांत भी कहा जाएगा। अगला मैंने लिखा है यथार्थ सिद्धांत और परिष्कृत। यथार्थ और परिष्कृत का क्या अर्थ हो जाएगा, जैसे इससे मान लो जो बी पार्ट के अंदर भोजन रखा हुआ है उसकी वास्तविक जानकारी चूहे को थी क्या, नहीं थी। इसी का नाम क्या हो जाएगा, यथार्थ का सिद्धांत। अगला क्या है, परिष्कृत। परिष्कृत का अर्थ क्या होता है, अलग अलग। तो चूहा और भोजन दोनों क्या है, 2 अलग अलग पार्ट में और बी पार्ट में, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका परिष्कृत सिद्धांत नाम हो जाएगा। अब अगला सिद्धांत का नाम क्या है, मध्य मार्गी। मध्य मार्गी क्यों बोला गया है, क्योंकि ये क्या करता है, 3 सिद्धांतों को फॉलो करता है। 3 कौन कौन से करेंगे, एक तो आपका थॉर्नडाइक वाला, उसके बाद दूसरा कौन सा हो जाएगा, पावलो का सिद्धांत है उसको फॉलो कर रहा है, और तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा, स्किनर। कैसे कर रहा है, थॉर्नडाइक वाले के अंदर आपने क्या चीज पढ़ी थी, कमेंट करके बताइए। भी थॉर्नडाइक वाले के अंदर आपने पढ़ा था भी प्रयास करना है, यानी आप असफल हो लेकिन आप बार बार क्या करोगे, प्रयास करोगे। सेम क्रिया यहाँ पे होती है, चूहा क्या करता है, जब करंट लगेगा तो क्या प्रयास करता है, और प्रयास करते हुए क्या करता है भी एक दिन ऐसा आएगा वो क्या करेगा, ए पार्ट से किस में आ जाएगा, बी में आ जाएगा। और उसके बाद बार बार जब ये क्रिया दोहराएगी तो चूहे के दिमाग में क्या एक प्रकार का कंसेप्ट सेट हो गया भी यहाँ से ए से बी में जंप करेगा तो ही तेरा काम होने वाला है, वरना क्या तेरे को पनिशमेंट हमेशा क्या मिलती चली जाएगी। तो यहाँ पर अपने क्या हो जाएगा, बार बार प्रयास किस में आ जाएगा, थॉर्नडाइक। पावलो ने मैं क्या चीज बताई थी, पावलो ने बताया था घंटी, और उसके बाद घंटे के बाद आपने क्या दिया था, भोजन दिया था। भोजन किसको दिया था, कुत्ते को दिया था, तो उसको क्या आती है, लार आती है। लेकिन यहाँ पर भी देखो सेम है, इन्होंने क्या घंटी बजाई, फिर क्या लगाया, करंट लगाया, किसको लगाया, चूहे को लगाया, और फिर उसके बाद उसको क्या मिला, भोजन मिला। यानी 4 चीज की तुलना ये कर रहा है, 4 चीजें, और 4 चीज की तुलना कौन करता है, पावलो करता है। पावलो ने मैं क्या चीज बताई, पहले क्या बजानी है, घंटी बजानी है, फिर क्या दिया जाएगा, भोजन दिया जाएगा, और भोजन किसको देना है, कुत्ते को, और कुत्ते के द्वारा फिर क्रिया कौन सी हो जाएगी, लार वाली। यहाँ पर भी 4 चीजें देखो, चारों, और यहाँ पर भी क्या है, 4। इस कारण ये भी क्या करता है, इस सिद्धांत को भी क्या करेगा, फॉलो करेगा। कौन से वाले को, पावलो वाले को। अगला कौन सा है, स्किनर वाला। स्किनर ने मैं क्या बताया था भी आपके सामने उद्दीपक हो या ना हो, फिर भी आपको क्या करनी है, क्रिया अपने क्या दोहरानी है। तो यहाँ पर क्या उद्दीपक बी पार्ट में है लेकिन ए के अंदर इसको दिखाई नहीं दे रहा है, इस कारण अपने क्या हो जाएगा भी, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी हो जाएगा। इसका नहीं क्या करता है, तीनों सिद्धांतों को फॉलो करेगा, तो इस कारण इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया उद्दीपक सिद्धांत नंबर 2 हो जाएगा। तो ये अपनों ने कौन से सिद्धांत कर लिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। 2 सिद्धांत आपके हो गए। एक आपका कौन सा हुआ था, यहाँ पर क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, BFA स्किनर के द्वारा दिया गया था। और दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, हल का सिद्धांत, और हल वाला किसने दिया था, हल वाले सिद्धांत का नाम क्या है, पुनर्वलन का सिद्धांत हो जाएगा। तो स्किनर वाले के अंदर क्या चीज थी भी, आपके सामने उद्दीपक ना हो तो भी आपको क्या करनी है, क्रिया करनी है। तो हल वाले ने हमें क्या चीज बताई थी भी, हल वाले ने हमें बताया था भी अगर आप कोई भी कार्य करो, अगर उसके अंदर आपको जरूरत हो तो आपके चालक क्या है, तीव्र है, लेकिन जैसे आपको सफलता मिलेगी चालक क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, और जैसे आपको रिजल्ट मिला तो आप उससे क्या हो जाओगे, पुनर्वलित होते हुए चले जाओगे। तो आज के लिए इतना ही।
ये अपने क्या है, 2 स्थान कंप्लीट हो गए। अपने आगे वाले स्थान के साथ अगली क्लास में फिर उपस्थित होंगे।